ਹੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਠਾਰੀ 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 ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ अंग्रेजी बीट ते अंग्रेज़ी बीट क्योंकि इतना बड़ा गाना बन गया। हमने जब बनाया था हमें पता नहीं था, उसके बाद फिल्मों में आ गया, फिल्म में आ गया, कॉकटेल में, क्योंकि पहला गाना भी हिट रहा। हाँ, वहाँ पे भी हिट रहा क्योंकि पहला गाना था जो पंजाबी का टिपिकल, जो इतनी बड़ी फिल्म में आया। बहुत से सिंगर्स ने ट्राई किया, कुछ एक दो चार चले, बाकी नहीं चले। सो जो चले उनमें मैं आ गया। तीनों बच्चों में सबसे शरारती बच्चा कौन सा है जो आपकी नाक में दम करके रखता है, क्योंकि एक तो होता है। हाँ, वैसे पहले तो शिंदा था बट अभी छोटे वाला है। 30 साल पुराने गिप्पी ग्रेवाल के बारे में बात करूँ तो वो कैसे थे? अब मतलब वही छोटी छोटी चीज़ों की एक्साइटमेंट है, हर चीज़ को दिल करता है और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वैसे मैं एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि आपके अंदर का, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, वो कभी नहीं मरना चाहिए। आज अगर मैं पीछे देखता हूँ तो कई लोगों को लगता है कि यार इसने ये भी किया, इसने ये भी किया, बट उस टाइम मेरे लिए वो कोई स्ट्रगल थी नहीं। उस टाइम मुझे लगता था कि यार काम मिला है, बड़ी मुश्किल से ये काम मिला है, बड़ी मुश्किल से ये काम मिला है। टर्बन को वैसे नहीं देखा जाता था, कहते थे कि ये बंदे एक्टर नहीं बन सकते, तो अभी सब कर ही रहे हैं, सब लोगों ने किया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। एंड हैप्पी टू सी दैट कि इतनी अच्छी जगह पे पंजाबी लोगों का चर्चा हो रहा है। ये उसने पहली फिल्म अरदास करा की, तो एट दैट टाइम वो हमारे प्रोडक्शन हाउस की सबसे बड़ी फिल्म थी। आफ्टर दैट उसने हौसला रख करी, तो हौसला रख पंजाबी के, दिलजीत की जितनी पंजाबी फिल्में हैं उनका सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस हौसला रख का ही है, तो बहुत लक्की है वो इन चीज़ों में। उसके बाद उसने करी कैरी ऑन जट्टा 3, तो कैरी ऑन जट्टा 3 पंजाबी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी होगी। मेरे पे बहुत प्रेशर था इस चीज़ का कि मुझे लगा कि यार अगर फिल्म, क्योंकि वो फिल्म का डायरेक्टर भी मैं था, राइटर भी मैं था, मैं यार अगर अब फिल्म आएगी, बाय चांस शिंदे वाला पार्ट अच्छा नहीं हुआ, सबने बोलना है कि अपना बच्चा था इसलिए ले लिया। तो लकीली क्या हुआ कि लोगों ने उसको इतना, उसके सीन को अप्रिशिएट किया, मतलब कि यार शिंदे का बड़ा अच्छा था, तो मुझे, मैं कहा यार शुक्र है। सत श्री अकाल जी सारे अनु, इतनी ही पंजाबी मुझे आती है जो मैं बहुत खुल के फ्रीली बोल पाती हूँ, और ये फीवर भी जो आज मेरे ऊपर चढ़ा है ना, जो कॉन्फिडेंस मुझे दिया है वो इन्होंने दिया है। हेलो गिप्पी जी, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं पंजाबी बहुत कम बोल पाती हूँ, समझ जरूर लेती हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी जब आप बोल रहे हो कि मैं अच्छे से समझूं और अच्छे से उस पर बात करूँ। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, सब कुछ हो, तो क्या बचपन से शर्मा जी के वो वाले बेटे थे जो आजकल लोग बोलते हैं कि जो हर चीज़ कर लेते हैं, हर चीज़ में A1? अच्छा ही नहीं, इदा का कुछ नहीं है जी। बचपन में तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जिमें जिमें ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ गए, चीज़ां सीखते गए, बाय चांस बहुत चीज़ें हुई लाइफ में सडन कि यार ऐसा हो गया। प्लान नहीं था कि एक्टर बनना है, सिंगिंग का ही प्लान था, उसी पे कंसंट्रेशन था। तो फिल्में बनने लगी पंजाबी, एंड वो ढूंढने लगे कि कोई पॉपुलर सिंगर मिल जाए। बहुत से सिंगर्स ने ट्राई किया, कुछ एक दो चार चले, बाकी नहीं चले। सो जो चले उनमें मैं आ गया। तो पहली फिल्म अच्छी मिल गई, टीम अच्छी मिल गई, तो सब चीज़ें ठीक होती गई। एक्चुअली क्या है कि आप कितने कैपेबल हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके आसपास आपको लोग कैसे मिलते हैं। बिल्कुल। क्या वो आपके टैलेंट को और बेटर बना के आगे पेश करते हैं या नहीं करते हैं। सो लकीली मेरी किस्मत अच्छी थी, सब लोग अच्छे मिले, अच्छे लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, आगे चले गए, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा ज़िंदगी में, बहुत सी चीज़ें सीखी, तो डे बाई डे ऐसे ही चलते आगे और कुछ ना कुछ नया सीखते रहे, और कुछ ना कुछ नई हैट पहनकर हर फिल्म के साथ आते रहे। बिल्कुल। तो शिंदा शिंदा नो पापा, पहली बात तो बहुत प्यारा, बहुत ही क्यूट नेम है। मुझे जॉनी जॉनी यस पापा याद आ गया। तो क्या ये वही इंस्पिरेशन थी? हाँ वही है, क्योंकि ये एक बच्चा है जो शरारती है, जो चीज़ें मानता नहीं है। एक्चुअली हम ये भी नहीं कह सकते कि शरारती है या नहीं है। जब मेरा बचपन था तो फिल्म में भी हमने ऐसे ही दिखाया है कि कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। तो वो जब पैदा हुआ, वो 90 से पहले, तो बच्चों को मार पड़ती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल में टीचर भी मारता था, तो जो समझाने का तरीका था वो वही था। बिल्कुल। तो वो बच्चा बड़ा परेशान था कि मुझे हर कोई मार के चला जाता है, ये वो। तो उसको एक बुज़ुर्ग बताता है कि बेटा ऐसे नहीं है, सब तेरा अच्छा सोचते हैं, तेरे को अच्छा बनाने के लिए चीज़ें, उनका तरीका है समझाने का, तेरा बुरा कोई नहीं सोचता। तो उसको लगता है कि जब मेरे बच्चे होंगे क्या मैं भी उनको ऐसे समझाया करूँगा, ऐसे मारा करूँगा। वो कहता हाँ, तो वो खुश हो जाता है। तो हम दिखाते हैं कि 20, 25, 30 साल बाद वो जब
बड़ा होता है उसके बच्चे होते हैं, तो वो कनाडा में है। अब उसका बेटा है चिंदा, तो चिंदा सबको छोटी सी बात पे 911 वो पुलिस बुला लेता है, ये करता है। वहाँ पे आप बच्चे को मतलब डांट तो मतलब ऐसे देख भी नहीं सकते आंखें निकाल के, तो ज़रा सा बोलो कि मैं मारूंगा थप्पड़ तो वो बुला लेता है। तो ये कहानी है। तो हमारी कहानी का मोटिव क्या है बेसिकली, नो डाउट ये एक आउट एंड आउट कॉमेडी कहानी है, हम हंसाते हैं आपको, बट बच्चों को मारना या नहीं मारना, क्या ये सही है या गलत है, बच्चों को मार के समझाने वाला तरीका राइट है या रॉन्ग है, इस पे कहानी है। इसमें सिर्फ बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, पेरेंट्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा करने की सोचता है। तो वैसे ही हमने दिखाया कि बट हर बंदे का तरीका अलग अलग है। कुछ बंदे सोचते हैं कि हम वक्त ला के उनको समझा के चीज़ करेंगे, कई इतने बिजी हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है, वो बच्चे को एकदम से डांट के चटा मारा और 1 मिनट में समझा दिया कि ऐसे ही करना है। तो अब मुझे लगता है कहीं कहीं उस चीज़ में बच्चा समझता कम है, डरता ज़्यादा है। तो उसको लगता है कि अगर ये करूँगा ना तो बस पंगा है, ये नहीं करना लाइफ में, है ना। तो वो डर गया, वो प्रॉपर चीज़ नहीं समझा, तो शायद उसकी वजह से भी ये चीज़ें हैं। तो वो एक फ़िल्म है ये तो बहुत मज़ेदार ट्रेलर है। मैंने नहीं सोचा था एंड में आते आते थोड़ा इमोशनल भी होने वाला है जी। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, दोनों का ब्लेंड कहीं ना कहीं आपने रखा है। जी। लेकिन आप यू आर अ फादर ऑफ 3 सन्स, तो मुझे एक बात बताइए, घर में भी आपके तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा कौन सा है जो आपकी नाक में दम करके रखता है, क्योंकि एक तो होता है। हाँ, वैसे पहले तो चिंदा था बट अभी छोटे वाला है। छोटे वाला क्योंकि मुझे क्या लगता है कि जब आपके घर में सबसे पहला बच्चा होता है तो वो एक बच्चा होता है, तो वो हर चीज़ जो करता है वो अपने आप करता है जी। उसको देखने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पेरेंट्स ही होते हैं, पेरेंट्स उसको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, सब ठीक है। अब जब सेकंड बच्चा होता है तो वो पेरेंट्स से ज़्यादा ना अपने भाई को या अपनी बहन को देखता है जो बड़ी है। तो अब वो, जैसे मेरा बड़ा बेटा था एकम, उसके बाद चिंदा हुआ, तो चिंदा हमेशा एकम को देखता था कि एकम वीर जी क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है। तो सारिया चीज़ां एकम ने उन्होंने सिखा देती हैं। हुण उन्हां दे विच जिन्ना गैप है, ठीक है, 4-5 साल का गैप है, सो 4-5 छिंदा अज तो ही एकम के बराबर थिंक कर रहा है, अज तो ही वो चीज़ सोच रहा है, वह माइंड सैट उदा हो गया। हुण जब छोटा आया तो गुरबाज दोनों नूं देख रहा है कि वो की करते हैं, तो वो सानू तो परेशान करता ही, उन्होंने दोनों को बहुत परेशान करता है ना। तो वो सब तो ज़्यादा शरारती है, सेकंड नंबर पे चिंदा है। हाँ। और ये तीनों के नाम बहुत प्यारे रखे हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट जरूर करना है। कल मैं घर में यही बात करी थी, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं खुद पंजाबी हूँ और मेरे घर में हम कॉमेडी पंजाबी फिल्में तो जरूर थिएटर पर देख के आते हैं। हमारा एक ये रूल है, हमें लगता है कि थ्रिलर और ये सब चीजें ठीक है, लेकिन हंसी मजाक करना है तो उसके लिए आप फैमिली के साथ जाओ और हॉल पे देख के आओ। कैरी ऑन जट्टा 3 थी आपकी, और कैरी ऑन जट्टा वाली सारी हमने देखी। तो मेरे घर में सब आपको जस के नाम से ज्यादा जानते, गिप्पी ग्रेवाल से नहीं जानते। फैक्ट बता रही हूँ अपने घर का। मौजा ही मौजा हमने देखी, तो बहुत सारी फिल्में देखी। तो जब मैंने घर में सबको नाम बताया कि बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे हैं आपने बच्चों के, तो ये कॉन्शियस डिसीजन था कि इस तरह के नाम रिलीजियसली रखने हैं? एक्चुअली क्या था कि जो चिंदा का नाम है, मेरे डैड का नाम भी चिंदा था, निकनेम। तो मैं चाहता था, मेरे डैड अब है नहीं, तो मैं चाहता था कि मेरे बेटे का किसी का नाम चिंदा रखूँगा, है ना। तो हमने पहले बड़े बेटे का नाम रखना था, तो जब उसका नाम हमने एक ओमकार रखा तो हम सोच रहे थे कि इसका निकनेम अभी चिंदा रखेंगे। बट क्या है कि थोड़े ही दिनों में ना तो उसको सब एकम एकम बोलने लगे और सब ने उसका निकनेम एकम बना दिया जी। तो जब हमारा नेक्स्ट बेबी था तो हमने चिंदा जब हुआ ही तो हमने इसका पूरा नाम नहीं रखा था, हमने पहले ही इसको चिंदा चिंदा बोलने लग गए। अच्छा। कि यार अब इसका नाम चिंदा पक्का हो जाए, तो उसका नाम चिंदा हो गया। बाद में उसका नाम रखा हमने गुरफतेह सिंह। तो गुरबाज का हमने क्योंकि मुझे था कि नाम है जो मुझे टिपिकल पंजाबी एंड देसी चाहिए थे, तो मुझे अच्छे लगते हैं, तो मेरी वाइफ को भी ऐसे ही नाम पसंद है, तो इसलिए हमने रखे हो। नहीं, बहुत प्यारे नाम रखे हैं और मुझे लगता है जो पंजाबी से वो बहुत रिलेट कर पाते हैं उन नामों से, बहुत प्यारे नाम है। अच्छा, आज इतने सालों से आप इंडस्ट्री में हैं, म्यूज़िक किया, एक्टिंग की, प्रोडक्शन, डायरेक्शन सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं 20 साल पुराने गिप्पी ग्रेवाल के बारे में बात करूँ तो वो कैसे थे? अब ऐसा ही था, मुझे लगता है कि देखो आदतें तो चेंज नहीं होती, मतलब वो तो सेम ही रहती हैं। आज भी मतलब वही छोटी छोटी चीज़ों की एक्साइटमेंट है, हर चीज़ को दिल करता है और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वैसे मैं एक्साइटेड होता हूँ क्योंकि आपके अंदर का, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जी। वो कभी नहीं मरना चाहिए, वो ज़िंदा रहना चाहिए। जब वो ख़त्म होता है ना तो आप बिल्कुल ख़त्म हो जाते हो, तो वो आपका वो माहौल नहीं रहता। तो वैसे ही ऑलमोस्ट पुराने ही दोस्त हैं मेरे, वही दोस्त हैं जो इवन के जब मैं बचपन में छोटा था बिल्कुल ही 20 साल से भी और पीछे चले जाए,
वही दोस्त हैं जो तब पढ़ते थे, उसके बाद जर्नी में आते कोई ना कोई नया दोस्त बनता जाता है, वो अटैच हो जाते हैं और साथ में वो हो गए। तो बहुत लंबा सफ़र है एंड आई एम हैप्पी। और पीछे देखता हूँ तो कई बोलते हैं कि आपने बड़ी स्ट्रगल करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आज अगर मैं पीछे देखता हूँ तो कई लोगों को लगता है कि यार इसने ये भी किया, इसने ये भी किया, बट उस टाइम मेरे लिए वो कोई स्ट्रगल थी नहीं। उस टाइम मुझे लगता था कि यार काम मिला है, बड़ी मुश्किल से ये काम मिला है, बड़ी मुश्किल से ये काम मिला है। और आज भी मैं जितने लोग मुझे मिलते हैं, नए लड़के भी मिलते हैं, जब बाहर भी बहुत मिलते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार कि आप लोग क्यों नहीं करते हो ऐसे, कि आप तो यंग हो। कई बच्चे यहाँ से कनाडा चले जाते हैं, मैं कहता हूँ कि यार आप अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आ गए, आप कुछ कर रहे नहीं हो, आप क्या करते हो कि 6-7 घंटे काम करते हो, उसके बाद 5-7 घंटे आवारागर्दी करते हो इधर उधर, ये वो, है ना, कि यही एक राइट टाइम है, यही एक एज है आपकी, आप 2-3-4 काम कर सकते हो और काम पे फन होता है। बिल्कुल ऐसे तो है नहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, आप गाने सुनते रहते हो सिक्योरिटी करते हुए, आप फन करते रहते हो, बातें फ्री होते हैं, फ़ोन लगा के किसी से बातें करते रहते हो, कितना खाड़ है ये, वहाँ पे ऐसे है मतलब कई जगह पे, तो वो चीज़ें कर सकते हो, मतलब क्योंकि यही एक टाइम है कि आप अपना करियर बना सकते हो, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो टाइम भी बहुत अच्छा था 20 साल पीछे वाला, तो अभी बहुत अच्छा है। अच्छा, स्टारडम देखा है आपने आज, मैं नहीं मानती कि गिप्पी ग्रेवाल को कोई नहीं जानता। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरे सर्कल में है, जो मेरे सर्कल में नहीं भी, अगर मैं सोशल मीडिया पे बोलूँ तो देयर इज नो वन जिन्होंने नाम भी ना सुना, मैं नहीं मान सकती। लेकिन जब स्टारडम आता है तो उसके साथ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। कोई आपके एक्सपीरियंस, अगर मैं उसकी आपके एक्सपीरियंस की बात करूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस की, आपको लगता है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा आपको स्टारडम का कि यार अब ये नहीं कर पाता मैं? देखिए ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें होती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो हर जॉब में, हर फील्ड में होती हैं। आपके फील्ड में भी होती होंगी, कोई नॉर्मल जॉब करता है उसके फील्ड में भी होती हैं, मेरे फील्ड में भी हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि आपका देखने का नज़रिया होता है। सो मैं वैसे नहीं देखता। सो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जो कुछ दिया है ये बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। आज भी मैं अगर इस चीज़ में भी अगर नेगेटिव चीज़ें देखूँ, क्योंकि हमारी कई बार थॉट क्या होता है कि आप कोई फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालते हो, उसके नीचे 2000 कमेंट है, तो वो लिख रहे हैं कि क्या बात है पाजी, बहुत अच्छी फ़ोटो है, बहुत अच्छी फ़ोटो है, बहुत अच्छी फ़ोटो है। एक लिखता है बकवास, तो आपका ध्यान वो बकवास पे चला जाता है। क्यों यार, जो आपका इतना अच्छा बोल रहे हैं आपको, तो आप वो 1900 2000 लोगों को देखो ना, तो आप एक बंदे को क्यों देख रहे हो, उसको इग्नोर करो। सो वैसे ही क्या है कि अगर इस फील्ड में मैं देखूं, अगर मेरे पास 100 अच्छी चीज़ें हैं तो 2 नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, तो मुझे लगता है कि उनको इग्नोर करना चाहिए, उनको इतना ज़्यादा उन पर फोकस नहीं करना चाहिए। उनका कोई आप इजी सोल्यूशन निकालो, उनसे निकलो। और वैसे भी क्या है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हर चीज़ का सोल्यूशन है। आप एफर्ट करो, आप आगे निकलो, गिव अप मत करो। लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ करना ही है। अच्छा, एक बात ऑनेस्टली बताइए कि एक दौर था जब पंजाबी फिल्में सेलेक्टेड ऑडियंस देखती थी, जो पंजाबी समझती थी स्पेशली। आज का वो पैन इंडिया वाला मोमेंट है, हर कोई चाह रहा है देखना, हर किसी के फैंस बन रहे हैं, हिंदी स्पीकर्स के भी फैंस पंजाब के आइडल्स पंजाबी स्टार्स हैं आप जैसे। तो और दूसरी चीज़ जो मैं देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि आज के दौर में मेरे को नहीं लगता कोई भी, अगर बॉलीवुड फिल्म हो, हिंदी सिनेमा हो, कोई फिल्म ऐसी बनती है जिसके अंदर पंजाबी गाना नहीं होता। दिलजीत को आप ले लीजिए, क्रू में अभी वो दोबारा नजर आए, एंड देन जिस तरह से अनंत अंबानी के फंक्शंस में उन्होंने वहाँ पर किया, और हर जगह से उन्हीं की बातें हो रही। डू यू थिंक रियली कि आज का वो दौर है जब पंजाबी को वो कहीं ना कहीं रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ है? मुझे लगता है अभी तो कोई वो है ही नहीं फ़र्क, तो अभी तो उल्टा हो रहा है। अभी तो देखा जाए तो चर्चा ही उस चीज़ का है, पंजाबियों का ही चर्चा है। तो मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि डे बाय डे हम देखते हैं हर चीज़ में, हर जगह पे इवन बेटरमेंट जब से शुरू हुआ है। तो मतलब पहले कहाँ सोचते थे हम कि ऐसा होगा, पंजाबी फिल्मों में पंजाबी गाने, फिल्में ही आधी की आधी पंजाबी बनने लगी हैं, है ना। तो फॉर्मेट उनका टोटल पंजाबी है, पैटर्न पंजाबी है, पंजाबी फिल्में वहाँ तक पहुँच गई हैं। जैसे आपने गानों की बात की है, गाने चले गए, या एक्टर हमारे टर्बन को वैसे नहीं देखा जाता था, कहते थे कि ये बंदे एक्टर नहीं बन सकते, तो अभी सब कर ही रहे हैं, सब लोगों ने किया है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, एंड हैप्पी टू सी दैट कि इतनी अच्छी जगह पे पंजाबी लोगों का चर्चा हो रहा है अभी। बिल्कुल।
मतलब हर जगह बस मुझे तो लगता है सोशल मीडिया पर हर दिन छाए होते हैं सब, और तब एवरीवन इज ग्रूविंग ऑन पंजाबी सॉन्ग्स लाइक एनीथिंग। इस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये वो वाला दौर बिल्कुल चल रहा है, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात पे। थोड़ी सी बात आपके शिंदा की केमिस्ट्री करना चाहती हूँ। शूट के टाइम में कितनी मस्ती हुई और क्या डांट पड़ती थी उसको अपने पापा से? नहीं, मेरी नेचर नहीं है ऐसी, तो डांट तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। और क्या है कि वो वैसे भी थोड़ा फोकस्ड है, मतलब ऐसे है कि फन लविंग बच्चा है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी जब हम शूट कर रहे थे इंडिया में, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बहुत से बच्चे थे, मोर देन 100-150 बच्चा होता था डेली, छोटे बच्चे। तो कई बच्चों को मुझे बताया शिंदे ने आके एक दिन के एक बच्चा फेंट हो गया, तो एक बच्चे को उल्टियाँ आ गई कि बहुत गर्मी थी। कम से कम 7-8 स्पॉट खड़े होते थे ऑलवेज़ उनको कुछ पिलाने के लिए कि वो सेट रहें, उनके पेरेंट्स भी आते थे बच्चों के, है ना। तो बड़ी मुश्किल से वो चीज़ें मैनेज करी, बट वैसे बिल्कुल ऐसे नहीं होता था। हाँ, चिंदा कर लेता था। कई बार क्या है कि कोई चीज़ नहीं समझ आती थी तो आके वो, उसकी बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे याद है कि एक सीन हम कर रहे थे तो मैं सेट पे पहुंचा तो वो फटाफट उसको पता चला कि पापा सेट पे आए हैं। तो मेरा सीन नहीं था, मैं वैसे ही उस दिन गया उसके लिए एज ए प्रोड्यूसर। हाँ, तो जब गया तो उसको पता चला कि आए हैं, तो उसने फटाफट डायरेक्टर साहब को बोला कि मुझे ना 2 मिनट पापा से बात करनी है। तो वो फटाफट आया, कहता पापा ये जो अभी मैंने सीन किया है ना, कहता भी सब बोल रहे हैं कि ठीक हो गया है सीन, जो हमारे राइटर हैं नरेश जी, कहता नरेश पाजी भी बोल रहे हैं ठीक हो गया, एंड डायरेक्टर पाजी भी बोल रहे हैं ठीक हो गया। कहता मुझे नहीं लगता कि वो राइट है। मैं क्या ऐसा क्यों? कहता क्योंकि ना जो मैं सीन कर रहा हूँ मुझे समझ ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मतलब मुझे पूरा समझ नहीं है कि मैं एक्चुअली आगे वाले बंदे को क्या समझाना चाहता हूँ। तो कहता बट वो जैसे जैसे बोल रहे हैं मैं वैसे कर ही जा रहा हूँ। तो बट मुझे ऐसे लगता है अगर मुझे खुद पता होगा कि व्हाट आई एम डूइंग, तो मुझे कहता वो प्रिंसिपल जी ने बताया मुझे 2 बार, पता नहीं क्यों कहता मेरा ना फोकस्ड नहीं हो पा रहा, कि मुझे समझ नहीं आ पा रहा। तो मैंने उनको बोला कि 2 मिनट रुक जाओ यार कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने प्रिंसिपल जी से भी डिस्कस किया, तो वही सेट के नहीं सीन तो ठीक लग रहा है। तो मैंने इसको बताया कि ये चाहते हैं। तो कई बार क्या होता था वो पता नहीं क्यों समझ नहीं बैठा है इसके सीन। तो बाद में मैंने इसको बताया कि ये चीज़ है, तो वो कहता कि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था कि मुझे ये नहीं पता लगता। फिर उसने वापस किया वो सीन। अच्छा। तो जब वापस किया तो इवन हमारे डायरेक्टर साहब भी यही सेट के यार ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया कि सीन में ना, हाँ कि क्या है ना। कहता कि पहले भी अच्छा था बट ये तो अनदर लेवल ही हो गया ना वो, और सीन छोटा था बट बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो वही कई बार वैसे सीनों के लिए, क्योंकि वो कहता है कि जब कोई कॉमेडी पंच है तो इट्स ओके, बट कुछ ऐसी चीज़ है जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिल्म है और ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि अगर ये कन्विंस होने का मतलब है कि ऑडियंस कन्विंस हुई, अगर वही नहीं कन्विंस हुई तो वो रही, तो वो समझ से कर लेता है वो चीज़ें। पर मुझे लगता है शिंदा को बहुत प्यार मिला है अभी तक, जो प्रोजेक्ट सुनने के मुझे लगता है बहुत प्यार मिला है एक्चुअली उसको सभी जगह पे, क्योंकि जो फिल्में उसने की, उसने पहली फिल्म अरदास करा की, तो एट दैट टाइम वो हमारे प्रोडक्शन हाउस की सबसे बड़ी फिल्म थी। आफ्टर दैट उसने हौसला रख करी, तो हौसला रख पंजाबी के दिलजीत की जितनी पंजाबी फिल्में हैं उनका सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस हौसला रख का ही है। तो बहुत लकी है वो इन चीज़ों में। उसके बाद उसने करी कैरी ऑन जट्टा 3, तो कैरी ऑन जट्टा 3 पंजाबी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी होगी। तो मैं उसको बोल रहा था, मैं क्या अभी तेरी बारी, अभी ये तो मेजर तेरी फिल्म है। लेकिन एक बात बताइए, जब उनको लॉन्च कर रहे थे, जब फर्स्ट फिल्म आपने अरदास बोली जब लॉन्च कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर था, लग रहा था कि पता नहीं एक्चुअली हम उसे लॉन्च कर ही नहीं रहे थे। एक्चुअली उसका कोई लॉन्च था नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि डोंट ट्रीट हिम कि वो अभी एक्टर है या वो, क्योंकि वो खुद बोलता है कि मैंने एक्टर बनना ही नहीं है अभी। वो ये बोलता है कि मैंने एक्टर नहीं बनना है, क्योंकि उसका क्या है कि जब हम वहाँ पे शूट कर रहे थे कनाडा में, तो हम एक सरदार बच्चा चाहिए था अरदास करा फिल्म के लिए। तो हमने बहुत से बच्चों के ऑडिशंस किए, 1-2 बच्चे सिलेक्ट भी हुए, बट उनके ना वो सरदार नहीं थे, उनके जूड़े नहीं थे सर पे, है ना। तो हमें एक सरदार बच्चा चाहिए था। हमें लगा कि यार कैसे मैनेज करेंगे कि इनके वो नकली लगाएंगे, क्या करेंगे। इन द मीनवाइल तो चिंदा स्कूल से आया, तो बातें हम घर पे बैठे ऑडिशंस देख रहे थे। इस सेट के मेरा भी ऑडिशन करो, तो हमने उसको सीरियसली नहीं लिया पहले। तो इस सेट नहीं पापा मैं भी करूँगा, मेरा ऑडिशन लो, मेरा ऑडिशन लो। तो हमने ना उसका ऑडिशन किया, तो टीम ने ऑडिशन किया। तो जब उसका ऑडिशन देखा तो हमें लगा कि ऑडिशन बड़ा अच्छा है। फिर हम मुझे ये भी लगा कि यार इसने ऑडिशन किया है तो इसको लग रहा है कि क्योंकि सब अपने बंदे बैठे थे शायद इसमें इसलिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि सेट पे जाके कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो फिर जो हमारे डीओपी थे बलजीत पाजी, यही साइड थे कि यार मुझे लगता है कि शिंदे को करवाना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, कि ये 2-4 टफ सीन है, रोना है, करना है, ये है वो है, इस पर टाइम भी लगा लेंगे, इसको लेट फेट भी रखना है, तो ये अपना है बच्चा है तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमने चिंदा को ले लिया।
मेरे पे बहुत प्रेशर था इस चीज़ का कि मुझे लगा कि यार अगर फिल्म, क्योंकि वो फिल्म का डायरेक्टर भी मैं था, राइटर भी मैं था, मैं यार अगर अब फिल्म आएगी, बाय चांस शिंदे वाला पार्ट अच्छा नहीं हुआ, सबने बोलना है कि अपना बच्चा था इसलिए ले लिया। बिल्कुल। तो लकीली क्या हुआ कि लोगों ने उसको इतना, उसके सीन को अप्रिशिएट किया, मतलब कि यार शिंदे का बड़ा अच्छा था, तो मुझे, मैं कहा यार शुक्र है। फिर उसके बाद जब ये हौसला रख बननी थी, फिर वो मुझे स्ट्रेस हो गया। मैं कहा यार, वो कहते ऐसे, तो मैंने कहानी सुनी, मैं कह ये तो फिल्म ही ऑलमोस्ट शिंदे की है, इतना लंबा रोल। मैं कह यार मुझे नहीं पता ये इतना कर पाएगा या नहीं। ऊपर से वो खेलता है बास्केटबॉल जी, उसकी गेम, वो गेम नहीं छोड़ता, स्कूल मिस नहीं करता। वो कहता है कि मैं स्कूल से आऊँगा, फिर मैं गेम पे जाऊँगा, फिर गेम से आके नहा के फिर शूट करूँगा। तो मैं कहा डे बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो कहते हैं हम कोई बात नहीं पाजी, आया करेगा तो एक सीन कर लिया करेंगे, तो सैटरडे संडे ज़्यादा टाइम लगा लेंगे। तो ऐसे उन्होंने हौसला रख कर, पढ़ाई साथ साथ चल रही थी। हाँ हाँ, पढ़ाई तो अभी भी वो बिल्कुल छुट्टी नहीं मारता अभी उसको, क्योंकि स्टडी में अच्छा है, इसलिए उसको अभी ये प्रमोशन के लिए उन्होंने 7-8 दिन ऑफ दे दिया था। अच्छा। तो अभी बैक टू स्कूल है। अच्छा, हाँ हाँ। ओह बहुत बढ़िया। अच्छा, सिंगर गिप्पी जी से पूछती हूँ कि कौन सा वो गाना है आपके करियर का, अभी तक का, इतना लंबा करियर आपका रहा है, अभी तक का वो कौन सा गाना है जो आप कहीं भी जाते हो तो उस गाने पे बात जरूर होती है? देखो अंग्रेजी बीट पे होती है, हाँ। है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंग्रेजी बीट क्योंकि इतना बड़ा गाना बन गया, हमने जब बनाया था हमें पता नहीं था, उसके बाद फिल्मों में आ गया, फिल्म में आ गया, कॉकटेल में, क्योंकि पहला गाना था। हाँ, वहाँ पे भी हिट रहा, क्योंकि पहला गाना था जो पंजाबी का टिपिकल, जो इतनी बड़ी फिल्म में आया और वहाँ पे भी हिट हुआ बहुत ज़्यादा। उसके बाद मतलब एक एंथम ही बन गया था। मैं देख रहा था हर अवार्ड्स में, हर जगह पे लोग इसको परफॉर्म कर रहे हैं, हर जगह पे इतना बजने लग गया। तो वही एक गाना है जो मेजर सब उसकी टॉक करते हैं। और वो कौन सी फिल्म है आपकी एज एन एक्टर? कैरी ऑन जट्टा। मैंने कहा था जस्ट बैठे आज सामने। हाँ, कैरी ऑन जट्टा की बात हर जगह होती है, क्योंकि रीज़न क्या है कि फिल्में, मुझे अगर पूछो तो मुझे लगता है कि मेरी फिल्में कई और ज़्यादा अच्छी भी हैं, जो फिल्में बेटर हैं। बट क्या है कि जो एक फिल्म की फिगर बड़ी हो जाती है, तो अगर मैं किसी को भी बात करूँ, अब जैसे साउथ की फिल्में हैं, बाहुबली, KGF, पुष्पा, ये इनकी फिगरें भी बड़ी हैं, फिल्में भी, तो इनका हो सकता है वहाँ पे और भी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हो, बट जो हमारे तक कई बार रीच पहुँचती है उनकी, तो वो हम ज़्यादा डिस्कस उसकी करते हैं। तो वैसे ही कैरी ऑन जट्टा की डिस्कशन ऑलवेज ज़्यादा, और यही रीज़न था कि वो फ्रेंचाइजी बन गई। हाँ जी। ओके, कौन सी एक्ट्रेस है आपकी अभी तक की लीडिंग लेडीज, आपने काफ़ी के साथ काम किया और सबके साथ ही जोड़ी पसंद की गई है, लेकिन वो कौन सी एक्ट्रेस है जिनकी आपके साथ पर्सनली आपको लगता है आपकी बेस्ट केमिस्ट्री दिखती है? एक्चुअली क्या है कि देखो, अगर केमिस्ट्री तो सबके साथ ठीक रहती है, क्योंकि जब फिल्म बनती है तो फिल्म के हिसाब से सबने काम करना होता है, तो लोग देखते हैं उसी हिसाब से। हम जैसे अभी हमने चंदा चंदा नो पापा करी है, इसमें हिना है, तो हमने बहुत सोच के कास्ट किया कि यार देखने में ऐसे लगे, इनका एक बच्चा है, ये पेयर ऐसे लगे, वो चीज़ हो, ऐसा रोल है, इसमें इमोशन है, वो कर पाएगी क्या, सब ठीक लगता है। बट हाँ, अगर वैसे ओवरऑल देखो तो सोनम के साथ जो मेरी फिल्में हैं उनका बॉक्स ऑफिस बहुत बड़ा है, बिल्कुल है ना। तो वो क्योंकि कैरी ऑन जट्टा 2, कैरी ऑन जट्टा 3, मंजे बिस्तरे, है ना, वो जितनी भी फिल्में सब बढ़िया फिल्में थी, तो इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइटेड है कुछ। अच्छा, क्योंकि अब रोज़ तो हम आपसे मिल नहीं पाते हैं और आज आप आए हैं हमारे स्टूडियो में, आज आपसे अच्छे से हमारी बातचीत हुई है, तो कोई गाना आप सुना के जाना चाहे तो बढ़िया लगेगा। मैं सुनाता हूँ जी, अंग्रेजी बीट की बात हुई है वही सुनाता हूँ। लव दैट, वन ऑफ माय फेवरेट्स। हो मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਠਾਰੀ 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 ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ अंग्रेजी बीट ते। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बहुत पुराने उसमें आप हमें ले गए। एंड मैं सच बता रही हूँ, आप कह रहे हो कि जब रिलीज हुआ था तब बहुत सारे अवार्ड फंक्शन और हर जगह बजता था। मेरे को नहीं लगता आज के डेट में भी कोई पार्टी ऐसी है जहाँ पर ये गाना नहीं बजता। बिल्कुल मतलब ये मैं पर्सनली मैंने नोटिस किया है चीज, और ये बहुत अमेजिंग चीज है। तो इसी तरह के गाने भी लाते रहिए, फिल्में भी लाते रहिए, एंड वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू शिंदा शिंदा नो पापा, जिसका ट्रेलर इतना अमेजिंग है। वी जस्ट होप कि फिल्म भी उतनी मजेदार हो, क्योंकि ट्रेलर से तो हमें वो दिख रहा है। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग आउट ऑन आवर स्टूडियो टुडे, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर शिंदा शिंदा नो पापा। थैंक यू, सत श्री अकाल।